तो भाई ये है धौली शांति स्तूपा, पीस पकौड़ा, और देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, बढ़िया है, अच्छा लगा, मतलब शानदार, और बहुत ऊंचाई पर है स्ट्रक्चर। तो लगभग मुझे लग रहा है पूरे भुवनेश्वर से ये दिखता होगा, क्योंकि हम लोग अभी उदयगिरी और खंडगिरी केव्स पर थे, तब भी ये दिख रहा था। लगभग वहाँ से 10 किलोमीटर शायद ज़्यादा ये दूर है, फिर भी दिख रहा था। और बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर, पूरे भुवनेश्वर का नज़ारा चारों तरफ से मैंने अभी दिखाया। और ये दो लाइन हर साइड बने हुए हैं चारों साइड। ये हम लोग आ गए हैं लिंगराज मंदिर, बट यहाँ पे शूटिंग अंदर अलाउड नहीं, कुछ भी ले जाना अलाउड है नहीं, तो अंदर का तो नहीं बना पाएंगे। बाकी बार एक्सपीरियंस करके आते हैं, जो होता है बताते हैं। यहाँ से, हाँ, यहाँ से हम पूरा एक व्यू ले सकते हैं इसका। और अंदर की कुछ अलाउड है नहीं, तो यहीं से देख ले रहे हैं, इतना देख रहे हैं। अंदर जाएंगे लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, बट फ़ोन नहीं ले जा सकता है। अंदर वही लाइन लगी है पूजा के लिए। बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर, कलिंग स्टाइल का। ये है सहस्त्र लिंग सरोवर, लिंगराज मंदिर के पास में ही एकदम। तो भाई लिंगराज टेम्पल के बाद हम लोग इधर निकल कर आ गए हैं, और ये है सामने बिंदु सागर लेक। यहाँ से आ रहे हम लोग मुक्तेश्वर टेम्पल, और मुक्तेश्वर टेम्पल और एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे धौली स्तूप, पीस पगोड़ा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे। तो ये है भाई बिंदु सागर लेक, लिंगराज टेम्पल से बस 200-300 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यही जो सीधी रोड जा रही है इस साइड, वहाँ पे ही है मुक्तेश्वर टेम्पल। तो वहाँ हम लोग जाएंगे। टेम्पल से बोलते हैं, यहाँ पे एक टाइम पे 2000 से ज़्यादा मंदिर हुआ करते थे, और अब लगभग अराउंड 700 बचे हुए हैं जो ठीक ठाक स्थिति में, बाकी तो सब टूट गए हैं समय के चक्कर में और जो भी रीज़न है। तो जहाँ देखना है, जहाँ नजर है, वहाँ सिर्फ मंदिर ही मंदिर, वही स्टाइल, कलिंग आर्किटेक्चर, सेम टू सेम। सड़क पे मंदिर है, अनंत वासुदेव टेम्पल, 13th सेंचुरी CE। तो हर, इसीलिए इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पे भी ओल्ड स्टाइल में प्रॉपर वही कलिंग शैली। हर सड़क पे एक मंदिर है यहाँ पे, कोई 9th सेंचुरी का, कोई 11th सेंचुरी का, और यही मेन
रीज़न है, यही मेन रीज़न है कि इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है भुवनेश्वर को। दिस इज़ वाई। बहुत पुराना शहर, बहुत पुराने मंदिर, वाइब सेम ऑल आर्किटेक्चर। मंदिर है, हाँ आ गया। तो ये आ गए भाई हम लोग मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर टेम्पल, जो कि 9वीं और 10वीं शताब्दी का है। यहाँ पर स्लीपर्स उतरेंगी और फिर हम जाएंगे अंदर। ये है भाई मुक्तेश्वर मंदिर। ये सब फ्रंट गेट, अंदर भगवान जी। वहाँ से आगे भुवनेश्वर से सीधा यहाँ पे धौली शांति स्तूप देखना है यहाँ का। और ये वही साइट है जहाँ पर कलिंग वॉर हुआ था और अशोक ने बुद्धिज़्म एडॉप्ट किया था, एम्ब्रेस किया था। तो देखते हैं, घूमते हैं ऊपर शांति स्तूप, बढ़िया व्यू है वहाँ से, बताते हैं उसके बारे में। और तो भाई हम जा रहे हैं धौली शांति स्तूपा देखने, जिसे पीस पकौड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अशोक ने कलिंग वॉर के दौरान जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद उसने अपने आप को चेंज करने का सोचा कि आज के बाद हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, और उसने युद्ध का त्याग किया। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द ग्रेट एम्परर। धौली शांति स्तूप। ये हमारे साथी लोग, और इसको 1972 में ही बनवाया गया जापानीज लोगों के द्वारा, और सारी जापानीज ही लिखी हुई है। यहाँ पर अशोकन पिलर भी है, अशोकन एक तरीके से एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट, जिसमें इंस्क्रिप्शन है कलिंग वॉर के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। वो शायद पता नहीं यहाँ है कि यहीं के साथ, पीछे मैंने उसका साइन बोर्ड देखा था। जो भी है भाई, वही है दया रिवर। हाँ नदी है, पूरी वो में है। और ऐसा बोलते हैं जब यहाँ पे कलिंग वॉर हुआ था तो जितने भी मरे हुए सोल्जर्स थे उनकी बॉडी इसी में गई थी, बहा दी गई थी, जो भी है, मतलब पूरी नदी लाल हो गई थी, ऐसा बोला जाता है, जब यहाँ पे लाखों सोल्जर्स की मौत हुई थी युद्ध में। तो यही वो प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पर कलिंग वॉर हुआ था। और इसीलिए उसका जब अशोक ने कहा कि हम अब पीस की तरफ जाएंगे, तो इसलिए इस जगह को, इस स्तूप को पीस पकौड़ा भी बोलते हैं। हम जा रहे हैं ऊपर से नज़ारा लेने, देखते हैं कैसा नज़ारा। कैसा लग रहा है भाई? है ना, ज़्यादा वाइट नहीं है। सब चमक रहा है ऐसे मौसम में, है ना, अलग से। ये बात सही है, सही बात है, डब्बा नहीं दिख रहा है।
तो भाई ये है धौली शांति स्तूपा, पीस पकौड़ा, और देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, बढ़िया है, अच्छा लग, मतलब शानदार, और बहुत ऊंचाई पर है स्ट्रक्चर। तो लगभग मुझे लग रहा है पूरे भुवनेश्वर से ये दिखता होगा, क्योंकि हम लोग अभी उदयगिरी और खंडगिरी केव्स पर थे, तब भी ये दिख रहा था। लगभग वहाँ से 10 किलोमीटर शायद ज़्यादा ये दूर है, फिर भी दिख रहा था। और बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर, पूरे भुवनेश्वर का नज़ारा चारों तरफ से मैंने अभी दिखाया। और ये दो लाइन हर साइड बने हुए हैं, चारों साइड। यही था भाई। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस भुवनेश्वर की तरफ ही जाएंगे। कल दोपहर में हमारी रिटर्न ट्रेन है, तो कुछ जगहें और छुट्टी हैं जो घूमेंगे शाम को भी, और कल हमारे पास कुछ घंटे हैं उसमें भी। तो ड्राइवर को देख रहा था, ड्राइवर को नहीं, वो देखो इंडिकेटर देखो उसका। तो भाई यहाँ आ गए थे शाम को, घूम रहे हैं भुवनेश्वर की मेन सड़कों पे। एक मारा हाट करके है यहाँ पे, एक बाजार। लोग ऐसे ही जेल वगैरह रहते थे। सही बात है। तो भाई ये आ गया कामरा हाट यहाँ पे, और घूमने अंदर थोड़ी देर के लिए। बस ये है आज का प्लान, और थोड़ा सा और है वो देखता है। तो ये है एक स्पेशल जगह, यहाँ मार्केट भी है, खाने पीने का आइटम भी है, और क्या क्या है वो अब एक्सप्लोर करके पता चलेगा। बट फिलहाल हम देख कर यहाँ पे आ गए हैं, और देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। बस ये तो बताना क्या लिखा है सामने, ये ऊपर क्या अच्छा ट्रेडिशनल ओडिया एंड इंडियन फूड, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स। इस तरीके का है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी हैं, और खाने पाने का भी सिस्टम है, ये सब। क्या प्योर सिल्वर है भाई, बोल तो रहे हो, सामने लिखा है। तो भाई यही था एक क्विक, तुम लोग वो कर रहे यही था क्विक एक आमरा हाट में। ठीक ठाक थी, मतलब हैंडीक्राफ्ट थे और रेस्टोरेंट वगैरह टाइप थे। घूमने लायक ठीक है, मतलब पिकनिक स्पॉट टाइप बोल सकते हो, घूमने लायक ठीक जगह है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, और मूवी देखनी है, सुपरमैन बुक कर लिया, तो मूवी देखेंगे जाके, क्योंकि अब लगभग अब तो कुछ ऐसा एक्सप्लोर अभी रात में करना नहीं, तो बस जहाँ पे रूम लिया है वहीं पे पास में थिएटर है, तो मूवी देखने के बाद सोएंगे। कल सुबह शायद म्यूज़ियम जाएंगे, और उसके बाद बस। तो भाई एक कामरा हाट के बाद आगे तो सीधे PVR उत्कल गैलेरिया करके, हाँ वही है, कनिका गैलेरिया। तो यहाँ पर है हमारा मूवी प्लान, जो कि है सुपरमैन लेटेस्ट लॉन्च, लेटेस्ट रिलीज। सो देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो भाई साहब सही करके रखे है यार।
तो भाई ये है राजा रानी मंदिर। और बट यहाँ पे थोड़ा सा टिकट का सिस्टम है, थोड़ा क्यों है वो समझ में नहीं आया, बट ठीक है, अच्छी कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए टिकट है, ये ऐसा गिफ्ट सेट से हो जाएगा। तो सुबह सुबह थोड़ा टाइम था तो आया, सोचा यहीं घूम लें, और फिर उड़ीसा स्टेट म्यूजियम भी जाना है। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम घूम लेंगे क्योंकि वो 10 बजे खुलता है। 10 बजे खुलता है तो समस्या ये है कि अभी 9 बजे हुए हैं, इससे अच्छा है सोचा यहीं घूम लें। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सा गार्डन भी है, और मंदिर तो है ही पुराना सा 11वीं सेंचुरी का, तो बस इसलिए। और हमारी रिटर्न ट्रेन जो है वो 12:30 बजे, तो अभी हमारे पास 3-4 घंटे हैं, तो यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं, वजह सही रहे। राजरानी जी की मूर्तियाँ होती थी वो पहले, वही मूर्तियाँ नहीं है अब, तोड़ दी गई होंगी आक्रमणकारियों के द्वारा, या फिर यहाँ से हटा के म्यूजियम में रख दी गई होंगी जहाँ तक। तो भाई यही है राजा रानी मंदिर, और बहुत ही ज़्यादा एंसेंट तो है 11वीं सेंचुरी में, बहुत ही सुंदर इस तरीके का इस पे कार्विंग और स्कल्पचर वर्क है, कार्विंग और मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर डिटेल्ड, और ज़्यादा इसको क्षति पहुंची नहीं है जिस जैसे और मंदिरों में दिखता है, एक आध तो है बट जनरली सेफ लग रही हैं। बहुत ही शानदार इस तरीके का यहाँ पे वर्क है। तो भाई यही मेन रीज़न है, इसीलिए यही मेन रीज़न है कि भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि लगभग 2000 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर हुआ करते थे एक टाइम पे, और आज समय के कारण और विदेशी आक्रमणकारियों के कारण टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बट अभी भी लगभग 700 से ज़्यादा प्रिजर्व्ड मंदिर हैं यहाँ पर। और कल से हम लोगों ने इतना भुवनेश्वर घूमा, उससे समझ में आ रहा है कल से कम हमने अकेले 30-40 मंदिर तो देख ही लिए होंगे, मतलब अंदर नहीं गए बट बाहर से दिख गए कि हाँ ये मंदिर है वो मंदिर ना, हम इतना सब नहीं देख सकते, इतना पॉसिबल नहीं है। तो हर सड़क हर गली में मंदिर है जहाँ जहाँ हम निकले, और इतने ही सुंदर मंदिर, इतने ही सुंदर। सबसे बड़ा मंदिर जो उनका है वो है लिंगराज मंदिर, और वो काफ़ी बड़ा है, मतलब पूरा उसका कैंपस ही बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत ज़्यादा पुराना कंस्ट्रक्शन भी है, और वो अभी भी उसमें मतलब पूजा होती है, और शिवलिंग है अंदर। और ये है इसके आसपास राजा रानी मंदिर, इसके आसपास ही पूरा प्रॉपर गार्डन बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी केयर भी है, और शायद इसीलिए प्रिजर्व्ड है, और इसीलिए इसका टिकट भी इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि इसको प्रिजर्व ही रखना चाह रहे हैं। जितना ज़्यादा पब्लिक का इससे वो होगा इंटरेक्शन, तो उतना ही जल्दी वो और भी डिस्ट्रॉय होती हैं चीज़ें। बहुत शानदार, एकदम बढ़िया है। तो बस एक ही चीज़ थी यहाँ पे थोड़ा सा जो और अच्छी हो सकती थी, वो है जगन्नाथ मंदिर में व्यवस्था लाइनों की, और थोड़ी सी ज़्यादा ही मुझे लगा कि वहाँ पे और चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, है ना हेमंत भाई? वही थोड़ा मैनेजमेंट वहाँ का थोड़ा ठीक नहीं है, वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लाइनें और स्पीड में ही चल सकती थी।
लोग कोई भी किधर भी आके घुस जा रहा था, कोई देख ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात है ऐसे में बुजुर्ग लोगों का क्या होगा वो लोग तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं दर्शन कर पा रहा। अब भाई। लोग तो चलो जवान थे तो यहाँ पे ये डर लग रहा था कि रिब्स ना टूट जाएं, ऐसी स्थिति थी। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि वो रुक रुक के चल रही थी। अगर उसको धीमे धीमे कुछ कुछ लोगों को कंटिन्यू रखें तो शायद आसानी से हो जानी चाहिए। तब तो आसानी से हो वहाँ पे पता नहीं क्यों वो रोक दिया, फिर अचानक एक बहुत लोगों का अचानक छोड़ दे पड़ रहे। जाता था लोगों का। वही चीज़ तो वही है। उसके अलावा तो बढ़िया ही है, दर्शन भी अच्छे से हो गए थे, खैर ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद बीच वगैरह घूमे, अरेबियन सी, मज़ा आया था। तो भाई यही थी मेरी शॉर्ट उड़ीसा ट्रिप, जिसमें हमने लगभग 2 से ढाई दिन यहाँ बिताए। सबसे पहले हम लोग उड़ीसा के सबसे ज़्यादा पवित्र जगह पर, जिसको हम जगन्नाथ धाम बोलते हैं, पुरी में गए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए और वहाँ पे बीचेस घूमे। देन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सन टेम्पल कोणार्क गए, वहाँ पे उसको भी देखा, एक्सप्लोर किया। और नेक्स्ट डे हम भुवनेश्वर आ गए थे और भुवनेश्वर में ही अभी हैं। भुवनेश्वर में हमने बहुत ज़्यादा पुराने एंशिएंट टेम्पल देखे, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स गए और धौली शांति स्तूपा गए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। तो ये थी एक शॉर्ट ट्रिप और अब इस सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सीरीज़ में। हेमंत भाई, कैसी लगी सीरीज़, कैसी लगी भुवनेश्वर और पुरी? यादगार ट्रिप रही। अच्छा, और शैलेश तुम बताओ। हम लोगों ने बीच पे गए तो पहली बार का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा। बीच सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बीच वाला है। बीच ऐसी जगह ही है, बीच ऐसी जगह ही है वहाँ पे ना, मतलब अपने यहाँ बस बैठे रहो, देखते रहो, लहरें आती रहती हैं। तो भाई ठीक है, मिलते हैं जल्दी, उम्मीद है किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट ट्रिप पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चलो चलो, तो ये भाई उड़ीसा स्टेट म्यूज़ियम का टिकट, जिसमें 20 रुपये फ़ी है, 20 रुपये फ़ी है और 10 रुपये मोबाइल फ़ोटोग्राफी के लिए भी है। तो वो भी देख लेते हैं उसको, बस 1 घंटा है हमारे पास, तो उतना जितना हो पाए देख लेते हैं। भाई ये हैं उड़ीसा के स्टेट म्यूज़ियम में और यहाँ पर एज़ यूजुअल पुरानी चीज़ें हैं। ये 3rd सेंचुरी BC का ये लॉयन है भाई, इस तरीके की चीज़ें हैं। 3rd सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी BC। ये बुद्धा की स्टोरी फोटो 9th सेंचुरी AD। तीर्थंकरों की पुरानी मूर्तियाँ एक्सकवेशन में बाहर आई हुई हैं। महावीर 7th सेंचुरी AD। पार्वती, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ 800-1000 साल पुरानी कम से कम। ये भाई क्या है, चामुंडा, अच्छा भाई हम कहें भाई क्या सही बनाई है यार, फाइन डिटेलिंग करी हुई है इस मूर्ति में। एपिग्राफी यार, ये मस्त लगता है हमें। ये उड़िया स्क्रिप्ट पूरी देती देखो। बहुत छोटे छोटे सिक्के, कुशाण कॉइन्स।
ये पत्थर है, यहाँ पे पत्थरों को दिखाया गया अलग अलग। ये पूरी माइन का स्ट्रक्चर दे रखा है। साउंड भी आ रही है यहाँ से, कैसे खुदाई चलती है और कैसे चीज़ें निकाल के आ रही हैं। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा भंडार हैं नेचुरल, इन सभी मिनरल्स के, स्टोन्स के, तो इसलिए भाई हाँ क्या उड़ीसा में बहुत सारे नेचुरल पार्क, जैसे भितरकनिका, सिमलीपाल करके टाइगर रिजर्व हैं, तो वो भी उड़ीसा एक प्योर एक नेचुरल खजाना है एक तरीके का, हर चीज़ है यहाँ पे। शेर पड़ गए भाई मेरे पीछे भाई, अरे नहीं भाई डराओ मत यार। चलो अब चले गए वो भाई, कितना सही बनाया यार। पता है ये बहुत सच में यार बहुत टाइम कहीं पड़ गया यहाँ तो। सही है भाई यार, इसको तो देखने के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हम लोग पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ओ भाई ये सामने भाई डायनासोर चिल्ला रहे। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम की समस्या है, तो अब जल्दी देख ले रहे, जैसा तैसा देख पा रहे। अच्छा था भाई म्यूज़ियम बहुत, और बट वही है कि बहुत टाइम की शॉर्टेज है, तो बहुत ब्रीफ में देखा, लेकिन जितना देखा मज़ा आया। आइडिया नहीं था मेरे को इतना बढ़िया, नहीं तो कल ही देख लेते, कल बहुत टाइम था हमारे पास। बट ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार कभी नेक्स्ट टाइम। ये भाई भुवनेश्वर का स्टेशन, और पूरा ही मुझे लग रहा है फुल्ली अंडर कंस्ट्रक्शन, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन, नया बन रहा है एकदम प्रॉपर, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.